सुबह का वक्त था। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं की ओर भाग रहे थे। कहीं हंसी की आवाजें, कहीं मास्टर जी की डांट, तो कहीं बच्चों की मस्ती। हर तरफ जिंदगी की हलचल थी। उसी भीड़ में एक छोटी सी लड़की थी, अनामिका। 12 साल की, मासूम सी, आंखों में सपने और दिल में हिम्मत लिए हुए। अनामिका एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और मां लोगों के घरों में कपड़े धोती थी। लेकिन अनामिका का सपना था कि वो शिक्षिका बने, ताकि दूसरों को पढ़ा सके और किसी की जिंदगी बदल सके। वो हमेशा समय पर स्कूल आती, खूब मेहनत करती और अपने शिक्षकों की प्यारी थी। पर स्कूल का प्रिंसिपल, वर्मा सर, सबको अच्छा दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। एक दिन वर्मा सर ने अनामिका को बुलाया। बेटा, तुम हमारी सबसे होनहार छात्रा हो। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में तुम्हें कविता सुनानी है। अनामिका बहुत खुश हुई। घर जाकर उसने अपनी मां को बताया। मां ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है, खूब अच्छा करो। अगले दिन वर्मा सर ने कहा, कविता की प्रैक्टिस करनी है, छुट्टी के बाद ऑफिस में आ जाना। अनामिका मान गई। छुट्टी के बाद सारे बच्चे घर चले गए। स्कूल लगभग खाली हो गया। वर्मा सर ने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और कहा, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। अनामिका कविता पढ़ने लगी। वर्मा सर उसके पास आकर बोले, आवाज थोड़ी ऊंची करो। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। अनामिका को अजीब लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, सर, मैं कल प्रैक्टिस कर लूंगी। वर्मा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। अनामिका पीछे हट गई। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से बोली, रुकिए सर। फिर वो भागती हुई बाहर निकल गई। वो दिन उसके लिए डरावना था। उस रात वो पूरी रात रोती रही। सुबह जब मां ने उसका चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बात है? पहले तो अनामिका चुप रही, फिर आंसुओं के साथ सब कुछ बता दिया। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहल्ले वालों ने कहा, किसी को मत बताना, बदनामी होगी। लेकिन मां ने कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो और कितनी बेटियां चुप रहेंगी। अगले दिन मां अनामिका को लेकर स्कूल गई। सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और बोली, हमारी बेटी से गलत बर्ताव मत करो। वो बच्ची है, खिलौना नहीं। वर्मा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब झूठ है, बच्ची को गलतफहमी हुई है। लेकिन अनामिका ने रोते हुए सबके सामने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने जो देखा वो सबको पता होना चाहिए। कई टीचर्स खामोश रहे, कुछ ने सिर झुका लिया, लेकिन एक शिक्षिका, फरहा मैम, आगे बढ़ी और बोली, मैं जानती हूं अनामिका झूठ नहीं बोल रही। मैंने भी देखा है कि वर्मा सर का व्यवहार ठीक नहीं था। मामला पुलिस तक पहुंचा। लोगों ने मजाक उड़ाया, बदनाम कहा, लेकिन मां ने कहा, अगर इज्जत के डर से सच दबा देंगे तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। केस चला। कई महीनों तक संघर्ष हुआ। मीडिया में खबर आई। छोटी बच्ची ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाई। पूरा शहर हैरान था कि इतनी छोटी लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आई। कुछ महीनों बाद फैसला आया। वर्मा सर दोषी पाए गए। उस दिन अनामिका ने मां का हाथ पकड़ा और पूछा, मां, अब डर खत्म हो गया? मां ने कहा, बेटा, डर नहीं, अन्याय खत्म हुआ है। स्कूल के गेट के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया, अनामिका की हिम्मत, हमारे बच्चों की सुरक्षा। अब हर साल उस स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम होता है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों के साथ व्यवहार कैसे रखना चाहिए। अनामिका अब बड़ी हो चुकी है। वो एक सोशल वर्कर बन गई है, जो हर स्कूल में जाकर ये कहानी सुनाती है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, आत्मविश्वास होता है। वो कहती है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। सच्चाई में ताकत होती है। लोग ताली बजाते हैं और बहुतों की आंखों से आंसू निकल आते हैं।
मां दूर खड़ी मुस्कुराती है, क्योंकि अब उनकी बेटी सिर्फ उनकी नहीं, हर बेटी की आवाज बन चुकी है। संदेश: डर कर चुप रहना गलती नहीं, लेकिन हमेशा डर में रहना गलत है। जब एक आवाज उठती है तो सैकड़ों जिंदगियां बदल जाती है।